किशोर लगातार अपने खेतों में काम कर रहा था और साथ वाले अपने खेतों में नरेश चारपाई लगाकर लेटा हुआ था। किशोर को लगातार काम करता देख नरेश उससे कहता है, अरे किशोर, थोड़ा आराम भी कर लिया कर भाई, कब से काम कर रहा है? आराम करूंगा तो काम कैसे होगा भैया, और वैसे भी ऊपर वाले ने शरीर काम करने के लिए ही तो दिया है। ये है नूरपुर गांव का किशोर, जो कि बहुत ही मेहनती और दयालु था। साथ ही वो भगवान की हर रोज पूजा पाठ किया करता था। दूसरी तरफ नरेश का खेत भी किशोर के बगल में ही था। नरेश थोड़ा कामचोर, आलसी और लालची किस्म का व्यक्ति था। वो अपने खेतों में काम कम और चारपाई पर आराम ज्यादा करता था। सुबह से दोपहर हो गई। किशोर ने आधे से ज्यादा खेत की खुदाई कर दी। अब किशोर को जोरों की भूख लगी तो उसने अपना रोटी का डब्बा खोला और पेड़ों की छांव में बैठ गया। सब्जी की खुशबू से नरेश जाग गया और वो दौड़ता हुआ किशोर के पास आया। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही भैया किशोर, जरा मुझे भी तो अपना खाना चखाना है। हाँ, लो ना भाई। लेकिन देखते ही देखते नरेश किशोर का सारा खाना खा जाता है और फिर बड़ी सी डकार लेते हुए कहता है, मुझे माफ करना किशोर भाई, स्वाद में मैं सारा खाना खा गया है। तुम्हारे बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अब कोई बात नहीं, कुछ ही देर में मैं घर चला जाऊंगा, फिर वहीं जाकर खाना खा लूंगा। वाह वाह, मजा ही आ गया। इस किशोर को भी बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज किशोर अपने आलू की एक जड़ उखाड़ता है। उसकी जड़ में खूब सारे बेहतरीन आलू लगे हुए थे, जिन्हें देख किशोर खुश होकर कहता है, वाह, क्या बढ़िया आलू की खेती हुई है इस बार। पास में ही अपने खेत में खड़ा नरेश ये देख रहा था। अरे वाह, इसके खेत में क्या बढ़िया आलू हुए हैं। मेरे में भी ऐसे ही आलू हुए होंगे, मैं अभी जाकर देखता हूँ। लेकिन जब वो पौधा उखाड़ कर देखता है तो उसके खेत में छोटे और थोड़े आलू ही होते हैं। ये देख नरेश को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो झूठ ही किशोर से कहता है कि उसके खेत में बहुत ही अच्छे आलू हुए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे खेत में भी अच्छी फसल हुई है, तो क्यों ना कल ही चलकर बाजार में आलू बेच आते हैं। हाँ, ठीक है। अगले दिन दोनों अपने अपने आलू लेकर ठेले में रखकर बाजार की ओर निकल पड़ते हैं। नरेश भाई, आज तो आलू की अच्छी कीमत है, फिर भी आप इतने थोड़े ही आलू क्यों लाए हो? वो क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है भैया, इसीलिए थोड़े ही आलू निकाल पाया। फिर दोनों के पास ग्राहक आने लगते हैं और शाम तक उनके सारे आलू बिक जाते हैं। घर आकर नरेश अपनी पत्नी रमा से कहता है, तुम जानती हो रमा, इस साल बाजार में आलू के अच्छे दाम है, और इस बार मेरे और किशोर के अलावा गांव में किसी और ने आलू की फसल नहीं उगाई, और उस किशोर के खेतों में तो आलू की पैदावार बहुत ही अच्छी हुई है। हमें अब जल्दी ही उसका कुछ करना होगा, नहीं तो वो ज्यादा पैसे वाला हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तुम ठीक ही कहते हो जी, हमें जल्द से जल्द कोई तरकीब सोचनी होगी। आधी रात को वो दोनों किशोर के खेतों की ओर जाते हैं। वाह, देखो तो किशोर के खेतों में एक पौधे के नीचे कितने सारे आलू लगे हुए हैं, वो भी इतने मोटे मोटे। इनको बेचकर तो अच्छी कीमत मिल जाएगी। इस बार हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। चलो चलो, अब जल्दी करो, पहले उसके खेत से फिर अपने खेत से सारे आलू निकालने हैं। वो दोनों मिलकर रात में ही सारे आलू निकाल लेते हैं और बोरियों में भरकर सारे आलूओं को अपने घर ले आते हैं। फिर घर के पीछे बने पुराने छोटे से स्टोर रूम में वो सारे आलू छुपा देते हैं। उधर अगली सुबह किशोर जब अपने खेतों में जाता है तो वहाँ पर आलू ना पाकर वो खूब रोता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आखिर किसने मेरे खेतों के सारे आलू निकाल लिए? अब मैं क्या करूंगा? तभी नरेश भी झूठी दिलासा देने वहाँ आ जाता है। अब होनी को कौन टाल सकता है भैया किशोर, तू परेशान मत हो, है सब ठीक हो जाएगा भैया। तुम देखना भाई, जिस किसी ने भी मेरे साथ ऐसा किया है ना, वो कभी खुश नहीं रहेगा। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं कि मैं कितना खुश हूँ। कुछ दिन बाद, अब आप जल्दी जाइए जी और बाजार में जाकर ये आलू बेच आइए। सुना है बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिल रही है। सुनने में तो ये भी आया कि किशोर भाई ने और आलू लगा दिए हैं। अरे तो कौन सा वो अभी उग जाएंगे, हैं? जब तक उसके आलू तैयार होंगे तब तक तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे हैं। और रही आलू बेचने की बात, तो अभी नहीं, कुछ दिन बाद बेचूंगा, जब दाम और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ,
कुछ दिनों बाद जब बाजार में आलू मिलने बंद हो जाते हैं और लोग आलू के लिए परेशान हो जाते हैं। अरे भैया कितने दिन हो गए, बाजार में आलू ही नहीं आ रहे हैं, बताओ। भैया मेरी बेटी तो कब से कह रही है बाबा आलू के पराठे खाने हैं, लेकिन आलू लाऊं कहाँ से, समझ नहीं आ रहा है। नरेश उनकी ये बात सुन लेता है। देखो भैया मैं तुम्हें कुछ आलू वालू ला कर दे सकता हूँ, लेकिन वो महंगे मिलेंगे, 150 रुपए किलो। कोई नहीं भाई ले आना, अब खाने तो है ही ना, इसमें इतना सोचना क्या, बस तुम कल ले आना। नरेश खुशी खुशी घर लौट आता है और अपनी पत्नी रमा को सारी बात बताता है। तुम्हें पता है आज बाजार में लोग 150 रुपए किलो तक के आलू खरीदने को भी तैयार हैं। मैंने भी कह दिया मैं आलू ले आऊंगा, लेकिन 150 से नीचे 1 रुपया भी नहीं लूंगा। क्या 150 रुपए किलो आलू? अरे अब तो हमारे भाग खुल गए जी, अब तो हम अमीर हो जाएंगे। चलो चलो मैं अभी तुम्हें आलू निकाल कर देती हूँ। रमा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अंदर ढेर सारे बड़े बड़े चूहे होते हैं जो बड़े मजे से आलूओं को खा रहे होते हैं। चूहा चूहा बचाओ। चूहे? हे भगवान, मेरे सारे आलू खा लिए इन चूहों ने, अब मैं क्या करूंगा। दोनों लालची पति पत्नी सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और उधर किशोर के घर एक भूखे साधु बाबा आते हैं, जिन्हें किशोर अपने हिस्से की रोटी भी खाने को दे देता है। अब उसके घर में कुछ भी नहीं बचा होता। बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से सब पता लगा लेते हैं। फिर वो किशोर को एक बोतल में गंगा जल देते हैं और उसे अपने खेतों में छिड़कने के लिए कहते हैं। किशोर वो गंगा जल अपने खेतों में जैसे ही छिड़कता है, उसके खेतों में आलू पक कर तैयार हो जाती है। ये जादुई आलू देख किशोर बहुत खुश होता है। फिर वो जैसे ही आलू का पौधा उखाड़ता है तो उसकी जगह नए आलू अपने आप ही उगाते। ये देख किशोर बहुत खुश होता है। फिर उन आलूओं को ले जाकर बाजार में बेच आता है। 150 रुपए के हिसाब से अब उसे काफी कमाई होने लगती है और कुछ ही दिनों में वो बहुत अमीर हो जाता है। उधर नरेश और रमा के पास अब पछतावे के अलावा और कुछ नहीं था। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें